आज के इस वीडियो में हम आप सबको जो प्रश्न बताने वाले हैं वो जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखेंगे कि हमें क्या दर्शाना है। यहाँ पर हमें दिखाना है कि a बराबर 6q+1 6q+3 और या तो 6q+5। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि माना, हम अब मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक संख्या है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और जहाँ b बराबर जो है 6 होगा। जब हम 6 से जो है a को विभाजित करते हैं, जब हम 6 को a से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल क्रमशः 0 1 2 3 4 और 5 पाते हैं, तो जो शेषफल हमारा आता है वो कम से कम शेषफल जो आता है वो आता है 0 1 2 3 4 और 5। यही सब संख्याएं हम पाते हैं। उसके बाद जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर 0 जो है वो r से छोटा होता है और r जो होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है उस संख्या से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ जो है a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगी। a जो है एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है शेषफल जो है विषम में प्राप्त होगा, यानी जैसे कि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम देखते हैं कि a बराबर, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे एल्गोरिथम के प्रयोग से हम देखते हैं कि a बराबर 6q+1 और 6q+3 और या तो 6q+5। अब हमारे दूसरे प्रश्न में हमने आपको बता दिया है आंसर। अब तीसरे प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32। तो जब हमें HCF निकालना है 616 और 32 का, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे छोटी संख्या को जो है b मानेंगे और बड़ी संख्या को a मानेंगे। तो a होगा हमारा 616 और b हो जाएगी हमारी 32। उसके बाद यहाँ पर हमें
लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से के प्रयोग से इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके अनुसार हमें सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि ए बराबर है 616, तो यहाँ पर लिखेंगे 616, उसके बाद बराबर लगाएंगे। बी हमारा है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, और क्यों जो है हमारे प्रश्न में दिया गया है, क्यों दिया गया है 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 19, और आर दिया गया है यानी शेषफल 8 दिया गया है। जब हमें आर बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमें आगे हल करना जो है बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 32 बराबर 8 गुणे 4 बराबर +0। तो यहाँ पर जो बी है वो है 8, यानी बी का मान HCF होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी का मान HCF होता है। तो लिखेंगे HCF बराबर 8, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या तो जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो होगी 8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8। तो ये हमारा आंसर है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि a² बराबर 3m या तो 3m+1, जहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसके बाद हमें लिखना है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर b बराबर 3 है और r बराबर 0, 1, 2, क्योंकि 0 जो है r से छोटा और बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, कुछ पूर्णांक के लिए क्यों जो है बड़ा है बराबर है 0 से, तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 3q प्लस 0 और या तो 3q+1 और या तो 3q+2। हम पाते हैं कि हम देखते हैं कि a बराबर a² बराबर 3q+0 के होल स्क्वायर या तो 3q+1 का होल स्क्वायर और या तो 3q+2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करते हैं तो आता है हमारा a² बराबर a+b का होल स्क्वायर के अनुसार हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमें आएगा हमारा 9q² या तो आएगा, और जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9q² प्लस 6q, और यहाँ पर आएगा हमारा 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब उसके बाद हमें लिखना है कि a² बराबर
9q² या तो 9q² प्लस 6q प्लस 1 और या तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब बराबर हमारा आएगा 3q² या तो 3q² प्लस 2q प्लस 1। उसके बाद या तो आएगा 3q प्लस 4q प्लस 1।